नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के तंबोर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिराजुद्दीन अंसारी जी, जिन्हें लोग मिराज प्रधान के नाम से पुकारते हैं, जिनसे हम नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि हमारे द्वारा चलाई गई खबरें आपको लगातार मिलती रहें। अब आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिराजुद्दीन प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। जी शुक्रिया। आपके राजनीति के बारे में हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी राजनीति कहाँ से और कब से शुरुआत हुई? हमने तो जो है हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया सन 1992 में जी। उसके बाद हमारी उम्र कम थी तो वालदा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी। फिर सन 2000 में हमारी पत्नी जो है चुनाव में खड़ी हुई जी। और हमारे गांव के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया जी। और वो इतनी वोटों से जीती कि कोई दूसरे लोग थे उनकी जमानत जब्त हो गई। जी। उसके बाद सन 2000 से 2010 तक हमारी वाइफ रही। 2010 में हम प्रधान चुने गए, लोगों की मोहब्बतें मिली जी। और फिर 2015 में फिर हमारी वाइफ चुनी गई जी। तो और 2000 तक सिलसिला चलता रहा। सन 2000 में नगर पंचायत तंबोर का सीमा विस्तार हो गया, उसमें हमारा गांव नगर पंचायत में चला गया। अभी मैं नगर की बात ना करके आपके गांव की बात करूं। आप करीब आपके घर में 50 साल प्रधानी रही है, आपके चाचा रहे, आपके पिता रहे, आपकी वाइफ रही या बाप रहे, उसके बाद सीमा विस्तार हुआ जब आपका गांव नगर पंचायत में जुड़ गया। आप जब तक प्रधान रहे, आपके घर में राजनीति हुई, इस गांव में कितना बदलाव देखने को मिला? सन 2000 में तो जब हमारी वाइफ प्रधान हुई थी पत्नी जी, तो यहाँ हमारे गांव में लगभग 70% 80% घरों जो है घर छप्पर और खर फूस के बने हुए थे और कच्ची कोठरी बनी हुई थी जी। हमने और हमारी वाइफ ने मिल करके बहुत कस के जो है मेहनत की और पूरे गांव में जो है लगभग 300 आवास बने। और आप हमारे गांव को आज देख लीजिए कि कोई भी एक आधा घर छोड़ करके कोई घर कच्चा नहीं होगा। आप कस्बे से तुलना कर लीजिए या अन्य गांवों की अपेक्षा चले जाइए। रास्ते की बात नहीं करते हैं सर, रास्ते तो जो है सरकार की तरफ से ये आदेश था कि सरकार जो है खड़ंजे और नाली बनाने को गांव में देती थी इससे पहले। अब जो है तो इंटरलॉकिंग और आरसीसी का रूल आ गया। इससे पहले तो जो है नाली खड़ंजा ही बनते थे। तो आप देख लीजिए पूरे गांव में नाली और खड़ंजे बने हुए हैं। और रही बात जो है मतलब मकानों की, घरों की, लोगों की स्थितियां जो हैं वो आप कस्बे से तुलना कर लीजिए कि हमारे जो है कस्बे से कहीं भी गांव में गरीबी इतनी नहीं है। हमने खुद जो है जासमीर अंसारी एमएलए थे और उनकी पत्नी जो है कैसर जहां एमपी थी, उन्होंने जो है हमारे यहाँ आरसीसी लगवाई। चूँकि ग्राम पंचायत से इतनी बड़ी आरसीसी लगने का कोई प्रावधान नहीं था या नाली या नाला बनने का कोई प्रावधान नहीं था, इतना बजट नहीं होता था। लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी तरफ से कोई मतलब कसर बाकी नहीं रखी और जितना हमसे हो सका हमने पूरा विकास किया। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में हमने पूरी मेहनत की कि जो आदमी गरीबी से मतलब निकल करके थोड़ा जो है उसकी आर्थिक समृद्धि हो, खुशहाल हो। और इंशाअल्लाह जो है अगर मतलब हमको दोबारा मतलब कहीं भी जो है काम करने का मौका मिला तो जो आम जनजीवन मतलब आम लोग हैं तो जो गरीबी में जीते हैं उनको जो है इंशाअल्लाह हम उनका जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ूंगा। जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम जी जी। बात आगे की कर लेता हूं कि जब आप राजनीति में आए तो आपके क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर के आपका राजनीति में आना हुआ? राजनीति में आने का जो है चूँकि हमारे वालिद साहब प्रधान थे, उसके बाद हमारे जो है लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने बहुत जो है कोशिश की कि हम राजनीति में आए। हालांकि हम तो कारोबार करना चाहते थे और चूँकि लकड़ी का काम करते थे। उसके बाद जो है तो गांव के लोगों ने जब ज़्यादा मतलब कहा तो हम जो है राजनीति में आए और पूरी जो है कोशिश मतलब पूरे तन मन से लोगों के काम किए और इस बात का जो है हर आदमी गवाह है। और इंशाअल्लाह जब कभी इलेक्शन होगा तो हमारे गांव के लोग इसको मतलब साबित कर देंगे कि हम सही थे या कोई जो है कहीं हमसे जो है भूल हुई है तो वो भी देखेंगे। आपके पिताजी नहीं रहे, उसके बाद आपने जो राजनीति की
इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? पिता के न होने के बाद हमारे चचा ने जो है जी हमारी पूरी जो है मदद की जी और हमारे रिश्तेदारों ने पूरी मदद की जी कि हम जो है आगे बढ़ें जी और मतलब हम आसमान को छुएं, बुलंदियों को, जी और लोगों के जो है जो उन लोगों ने मेहनत की थी, जी अब वो तो चले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में मुकाम दे। जी और लेकिन हमारे चचा ने और हमारे रिश्तेदारों ने हमारे लिए जो है कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, हर मोड़ पे हमारे साथ खड़े हुए, चाहे जो मतलब काम हो, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, चाहे मतलब किसी से मतलब कोई भी किसी तरह का कारोबार करना चाहा हमने तो जो है उन लोगों ने पूरी मदद की। चलिए आगे नगर निकाय चुनाव को लेकर के बात कर लेता हूँ। लोगों के बीच ये चर्चा आम हो गई है कि आप नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या है इसकी हकीकत, क्या है ये दर्शक आज जानना चाहते हैं और आपके नगर के लोग जानना चाहते हैं। चुनाव लड़ना मतलब चाहने क्या, लोग कह रहे हैं कि मतलब लोगों से जो है मतलब कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में रहेंगे और इंशाअल्लाह अगर हमको मतलब हम लड़ेंगे चुनाव, अगर मौका मिला तो लोग हमारा जो है, चूँकि हम रास्ते जो है तो नए रास्ते बनाने का कोई जो है बहुत कम प्लान रहता है, जो रास्ते हैं उन्हीं को मरम्मत करा करके ठीक करके लोगों का जो है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास चाहते हैं कि जो लोग जो है गरीबी में जी रहे हैं उनका जीवन स्तर उठे, वो लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हों और उनको किसी के दरवाजे पे मतलब न जाना पड़े कि हमको आज जो है कुछ ज़रूरत है, वो इतने समृद्ध हो कि दूसरे की मदद कर सकें। इंशाअल्लाह जो है इसी के ऊपर पूरा काम करने का प्लान रहता है। चलिए आपने अपनी प्लानिंग बता दी कि मैं इस तरह से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इस तरह से लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जो आप चुनाव लड़ेंगे तो ओबीसी सीट में लड़ेंगे या फिर जो सामान्य होगी उस पर चुनाव लड़ेंगे? चूँकि ये बात आपने बहुत अहम पूछी, इसका तो जो है मतलब हमारे जितने जो ताल्लुकात हैं कस्बे में या हमारे वालिद साहब जिनका उठना बैठना, जिन घरों में आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा खां साहिबों में उठना बैठना रहा, हमारे ताल्लुकात भी हैं और हम तो उनके जो है सब हमको जो है हम मामा बाद में कह पाते हैं, चूँकि हमारा जो है ननिहाल है तंबौर में और हमारी बहन भी है, हम मामा बाद में कह पाते हैं, वो भांजे पहले कह देते हैं। आइए इतनी मोहब्बतें हैं, लोगों के घरों में जाते हैं तो मतलब जो है खां साहिबों में खास करके तो एहसास नहीं होने देते हैं कि हम आपके जो है रिश्तेदार नहीं हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि जो है सब जब सामान्य सीट होगी तो उसमें सब खां साहिब बिरादरी के ज़्यादातर लोग लड़ेंगे और हमारे जो मिलने वाले या हमारे हमसे जो रिश्ता रखते हैं या जो है हमारे लोग हैं या जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके कहीं ना कहीं से वो रिश्तेदार होंगे जो खां साहिब हैं। तो इसलिए हमने उनके ऊपर बोझ न डालते हुए सीधे सीधे हमने ये तय किया कि हम बैकवर्ड में लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन हमारी ज़िंदगी नहीं है, इलेक्शन से हट करके भी ज़िंदगी है। लेकिन अमिराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो स्वतंत्र हैं ना, आप किसी भी सीट पर लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा तो नहीं कि किसी का दबाव है, दबाव में आकर के आप इस तरह। हम इसलिए सोचते हैं कि जो हमारे जो करीबी लोग हैं और जिनके घरों में उठना बैठना हमारा है, जो हमारे रिश्ते जो है आप समझ लीजिए सगे रिश्तेदार से भी बढ़ कर के हैं और जो इतनी मोहब्बतें देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो किसी न किसी चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, पूर्व चेयरमैन के या वर्तमान चेयरमैन के, तो हम उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं कि आप जो है वो बाद में कहें कि ऐसा है कि हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए जो है हम आपको वोट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया, मतलब किसी का कोई दबाव नहीं है, ये हमारा अपना निजी फैसला है, उनकी मोहब्बतों को ध्यान में रखते हुए कि हम उनकी मोहब्बतों को में जो है बंटवारा नहीं चाहते हैं कि उनके सामने लोगों के सामने। आप जो निर्णय ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ओबीसी सीट होती है, ओबीसी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे तो मामला एक तरफा हो जाएगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि हमको जो है सबसे ज़्यादा उसमें जो है हमारे अपने लोग तो होंगे ही, अन्य लोगों का भी पूरा समर्थन मिलेगा और फिर जो है मतलब इंशाअल्लाह जो है मतलब जो मोहब्बत लोग दे रहे हैं उससे तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो आगे हालात बनेंगे या लोग जो है, चूँकि हम जब ओबीसी में लड़ रहे हैं तो हम तो इस बात का लिहाज रख रहे हैं कि जो है हमारे किसी से ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो जो है अब अगर कोई आदमी शादी करके लड़ता है चुनाव तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो चुनाव ओबीसी में लड़ना है और जब ओबीसी में जब लड़ेंगे तो चेयरमैन चाहे जो बैकवर्ड ही होगा, चाहे वो कोई शादी करके लाए, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा हो, ये तो भाई अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको जो है अल्लाह ताला जाएगा उसको इज़्ज़त देगा। चलिए अब आपके गांव के एक बार फिर से विकास की बात कर लेते हैं। जब से सीमा विस्तार हुआ है या आपका गांव नगर पंचायत में जुड़ा है, तब से इस गांव में क्या विकास हुआ है?
तब से जो है तो चूँकि सफाई की व्यवस्था जी हो रही है जी और झाड़ू लगाने वाले लोग आते हैं, और कुछ लगभग 3-4 रास्ते भी बने हैं। बस अड्डे से जो है गंज तक नाला बन रहा है। जी ये तो आप देख ही रहे हैं, शायद 3 रास्ते बन चुके हैं और 3-4 रास्तों का जो है कल ही शायद एस्टीमेट मतलब गया है जी बनने के लिए। जी जी आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो अलग बात है, आप ओबीसी में लड़ेंगे, सामान्य में नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस समय आपने ये निर्णय लिया चुनाव लड़ने का, उस समय कुछ आपने मुद्दे अपने दिमाग में बिठाए होंगे और सोचा होगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मुद्दे हमारे होंगे, लोगों के बीच जाऊंगा, इस तरह की बातें कहूँगा, ये बातें रखूँगा और मैं इन मुद्दों पर काम करूँगा। क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, दर्शक जानना चाहते हैं? हम तो जो है जितना भी हो सकेगा, जो हमारे कस्बे में गरीब लोग हैं, इंशाअल्लाह उनका जीवन स्तर, उनको समृद्धि जो है मतलब हम देखना चाहते हैं कि वो जो है मतलब कहीं से शक्तिशाली हों, उनके पास आर्थिक समृद्धि आए, उनके पास कुछ पैसा आए। इस पे हम पूरी तरीके से काम करेंगे और इंशाअल्लाह उनको, जो लोग रोज़गार से नहीं लगे हुए हैं, उनको रोज़गार से लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी आर्थिक मदद हो सकेगी इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। और जो है जो मतलब जैसे कि चूँकि जो मदद होती है वो हम तो चुपचाप ही करते हैं, कोई दिखावे वाला कोई काम नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं 20 साल जो है हम प्रधान रहे, तब भी हमारे गांव में हमारे चाहने वालों की, हमारे जो है लोगों की कोई कमी नहीं है, जो मोहब्बत देते हैं। आप कस्बे में देख लीजिए, 5 साल चेयरमैन आदमी रह लेता है, उसके बाद में जो है लगता है कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी गाड़ी वहीं आकर के खड़ी हो गई। आप देख लीजिए। और हम जो है तो और जो है जो ये कस्बे में जो चौराहे बनने हैं, हमारा जो है ध्यान ये है कि एक तो हमारे शेख शहीद बंदे हसन कस्बे के जो है जिनका बड़ा नाम था, जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, उनके लिए जो है कोई हम अच्छा काम करना चाहेंगे कि कोई जो है तिराहे या चौराहे के ऊपर उनका स्मारक बने, जिससे जो है शहीदों की स्मृति में जो है लोग मतलब उसको याद रखें, उनको याद रखें और उनके कुर्बानी को याद रखें। और इंशाअल्लाह जो है सड़कें तो बना करती हैं और सड़कें तो बनती रहेंगी, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा, तो जो लोग गरीब हैं उनको कोशिश करेंगे कि अगर हम जो है मान लीजिए कस्बे की आबादी 40,000 या 30,000 है, अगर उसमें से हम 2,000 लोगों को भी जो है या 1,000 लोगों को भी काम से और या उनकी आर्थिक समृद्धि कर पाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। जी यही हमारा पूरा जो है फोकस रहेगा लोगों के ऊपर। जब तक आम आदमी और जब तक उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा तब तक मामला जो है बनने वाला नहीं है। आदमी जो है जैसे कि जो गरीब लोग हैं और वो जो है मान लीजिए कहीं कोई खुमची लगाए, ठेला लगाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो है उनका थोड़ा मतलब जो है काम किया जाए, उनकी दुकान बड़ी हो जो छोटी है, उनके उस स्तर पे हमारा काम करने का प्लान रहेगा। मेराजुद्दीन प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तो आपने सभी विकासों के बारे में बता दिया, लेकिन एक अहम मुद्दा है इस कस्बे के लिए। आपने देखा होगा लहरपुर में गर्ल्स इंटर कॉलेज बना है नगर पालिका की तरफ से। आप चेयरमैन अगर बनते हैं, यहाँ से जनता आपको चुनती है, तो आपका शिक्षा को लेकर के क्या कदम होगा? शिक्षा को लेकर के जो है तो हम ये चाहते हैं कि जो लड़कियां और लड़के एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, इसके लिए जो है मतलब अगर अलग जो है गर्ल्स इंटर कॉलेज हो तो उसमें जो है लड़कियां स्वतंत्र रूप से जो है रह करके पढ़ाई कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह जो है पूरी कोशिश होगी कि गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है बढ़िया खोला जाए, मतलब खोलने का प्रयास करेंगे और इंशाअल्लाह खोलेंगे, जिसमें केवल लड़कियों की शिक्षा होगी और लड़की मतलब जो है केवल लेडीज़ टीचर ही पढ़ाएंगी, जिससे जो मतलब रोड के ऊपर जो लड़कियां जाती हैं पढ़ने, जो हरकतें होती हैं, पुलिस में शिकायतें होती हैं, ये सब जो है कम हों। इसके ऊपर इंशाअल्लाह पूरा जो है हम काम करेंगे और एक लाइब्रेरी की भी जो है व्यवस्था करेंगे, मतलब बनवाई जाएगी उसी इंटर कॉलेज में। तो उसमें जो है जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो है पढ़े लिखे हैं और जो है जिनको और नॉलेज की जो है जो नई नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, वो आकर के वहाँ आराम से सुकून से पढ़ सकें, इसके लिए पूरा इंतजाम इंशाअल्लाह करेंगे। यही हमारा पूरा जो है फोकस रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मेराजुद्दीन अंसारी जी, जिन्हें लोग मिराज प्रधान के नाम से पुकारते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर मुझे मौका मिला नगर निकाय चुनाव लड़ने का और मैं यहाँ नगर पंचायत तंबोर से चुनाव जीता, तो मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा और जनता की मूलभूत
ज़रूरतों को पूरा करने का काम करूँगा। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमारे मतलब आप हमारे घर आए और आपका हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, कीमती समय आपने निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।